क्या राज है? जटे का राज ये है कि इसके हम ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हैं, जिसको लॉक्टिशियन बोला जाता है। प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है इसको। एक जैसे एक नॉर्मल पार्लर होता है नॉर्मल बालों के लिए, केराटिन होता है, स्ट्रेटनिंग होता है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन जटाओं का ट्रीटमेंट कौन करता है? उसका तो आर्टिस्ट कोई था ही नहीं हमारे पास, ये विदेशों में होता था। तो इसकी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग हमने लेके सर्टिफाइड हुए 10 साल पहले, और 10 साल से हम इस चीज़ को करते आ रहे हैं। जो साधु संत जो भस्म लगा के बढ़ के दूध लगा के जो ओरिजिनल जटा बड़ी होती है, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है, जो आपस में उलझ जाती है। उलझने की वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है काफ़ी लोगों को स्कैल्प में। तो इसको सुधारने वाला नॉर्मल पार्लर वाला तो कर नहीं सकता है, प्रॉपर आर्टिस्ट होता है। तो उस चीज़ की ट्रेनिंग लेके हमने ये देश में सबसे पहला एकेडमी चालू किया इसका, इंदौर और उज्जैन में। और उसकी मैं देश की पहली किन्नर एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ। तो उस प्रोफेशनल तरीके से जटा लगती है, बनाई जाती है, साधु संतों की सवारी जाती है। कितनी फीट की आपकी जटा है? मेरी जटाएं हैं, जो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, उतनी बड़ी है। अच्छा, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, ये बताया जा रहा है। जी हाँ, मैं देश की पहली किन्नर हूँ जो एक जर्नलिस्ट हूँ, ये टैग है। और देश की पहली किन्नर जो एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट भी है। तो अखबार की दुनिया में आकर के फिर आप यहाँ पर आ गए? नहीं, देखो वो तो मेरा प्रोफेशन है, जैसे आपका एक ये प्रोफेशन है। आप भी तो पूजा पाठ करते होगे, ऐसा तो नहीं कि आपने पूजा पाठ कर रहे हो तो आपने काम छोड़ दिया। मेरी जो आस्था है, एक तो पहले बात तो ये है कि जो किन्नर एक होता है वो पैदा ही सन्यासी होता है। क्यों? क्योंकि वो घर से अलग हो जाता है, या तो घर वाले निकाल देते, ना उनका वंश बढ़ता है, ना घर परिवार होता, कोई नहीं रहता। तो एक तरीके से सन्यासी हो गया ना। तो हम तो पूजा पाठ बचपन से ही करते आ रहे हैं, साधना बचपन से करते आ रहे हैं। हाँ, उससे अलग जो हम बधाइयाँ वगैरह लेते हैं वो भी हमारा जन्म अधिकार है, वो भी करते आ रहे हैं। लेकिन उससे हट के अलग जो है आज के दौर के हिसाब से हम एक प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल फील्ड में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हम भी बताना चाहते हैं कि हम भी आम इंसान की तरह है और हम भी कुछ कर सकते हैं हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए। अच्छा, आप महाकुंभ में आई हैं, क्या जी। लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो महाकुंभ ये जो है इतना दिव्य, इतना भव्य है कि 144 साल में ये जो एक बार लगता है, तो हम सब जितने भी यहाँ श्रद्धालु सनातनी जितने भी आ रहे हैं सब भाग्यशाली है, क्योंकि 144 साल में एक बार लगा। और हमको ये यहाँ इस इतने पावन धर्म स्थल पे आने का मौका मिला, महाकुंभ में आने का मौका मिला। क्योंकि अब जब ये ख़त्म होगा तब 144 साल बाद लगेगा महाकुंभ, तो हम में से कोई नहीं रहेगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अच्छा माता जी, कुछ लोग ममता कुलकर्णी में सवाल उठा रहे हैं, साध्वी बनना या महामंडलेश्वर बनाना गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि वो फिल्म एक्ट्रेस थी, है तो नहीं, एक्ट्रेस थी, जो कि वो 20-23 साल पहले वो छोड़ के देश चली गई थी, बॉलीवुड छोड़ के चली गई थी। जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो टाइम पे, उस वजह से वो छोड़ के चली गई थी। क्या रीज़न था हमें तो नहीं पता। अब उनका कहना ऐसा, उन्होंने खूब साधना की, सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो अखाड़ा जोड़ी, अखाड़े में जोड़ी। हमारी जो माननीय डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर जी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, उनसे वो कांटेक्ट में थी। तो अब कोई जो है, एक तो हमारा जो अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा, वो स्वतंत्र अखाड़ा है, सभी के लिए ओपन है, कोई भेदभाव नहीं है। तो कोई अगर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जोड़ना चाहता है और सनातन धर्म के लिए आगे आना चाहता है, तो हम तो उनका स्वागत करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई गलत डिसीजन लिया गया है। उन्होंने कुछ तपस्या की होगी, कुछ साधना की होगी, क्योंकि जो हमारे महामंडलेश्वर है आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, तो उनका जो एक वो गरिमा है वो सबसे ऊपर है। तो वो जानती है कि क्या सही है क्या नहीं। उन्होंने परीक्षा ली होगी, तभी तो उन्होंने निर्णय लिया महामंडलेश्वर बनाने का। ये कोई छोटा मोटा कोई निर्णय तो लिया नहीं है। तो उन्होंने खूब परीक्षा ली रहेगी। और ये सिर्फ कंट्रोवर्सी इसलिए हो रहा है, ये मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि एक वो एक्ट्रेस थी और उनका नाम जो है डी कंपनी काफ़ी सारी चीज़ों में जुड़ा हुआ था। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो, हमारा भी पास्ट रहता है, अब आपका भी कुछ पास्ट हुआ रहेगा, उसका भी पास्ट था। अब वो सब भुला के अगर वो सनातन धर्म के लिए आ रही है आगे, तो स्वागत है उसके लिए। हमारे सारे सनातन धर्म जो सनातनी हैं
सबको एकजुट होके सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ चलो हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है और हमारे सनातन धर्म में एक्ट्रेस जो है, हीरो हीरोइन जो है, सुपरस्टार जो रह चुकी है वो जुड़ना चाहती है। तो इस एक तरीके से इन्फ्लुएंसर हो गई, वो हमारे साथ जुड़ेगी तो बाकी दूसरे लोगों भी इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ चलो जब ये अपना इतना लाइमलाइट, इतनी लग्जरी लाइफ छोड़ के जब ये आ रही सनातन धर्म के लिए तो हम क्यों नहीं आए। जी। और